यानी उनको ऐड कर रहा है ये। तो जिसके ऊपर ऑपरेटर वर्क करता है वो हमारे पास ऑपरेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया भी गया है। ऑपरेटर जो है इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये इक्वल टू, जैसे यहाँ पे ये यूज हुआ हुआ है, ये हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। काइंडली अपने जो आपके इररेलेवेंट या अननेसेसरी कमेंट्स हैं चैट के अंदर उसको अवॉइड करें, ताकि मैं ज़्यादा डिस्टर्ब ना हूँ। मुझे बार बार उधर जाना पड़ता है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा है कोई। जी, ऑपरेटर की डेफिनेट हमारे पास कैटेगरीज हैं। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं ये वाले हमारे पास, इसी तरह आगे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। हमारी नेक्स्ट लैब रिलेशनल ऑपरेटर पे होगी, आज वाली हमारी लैब जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के ऊपर है। रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड और नॉट एंड। देन आज की जो हमारी लैब है वो हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसमें आ जाएगा और दूसरे भी। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू वाई, कि y के जो है वो असाइन हो रहा है x को। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम है गौर से सुनेंगे इन चीजों को। x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि y जो है वो असाइन हो रहा है x को। चलिए, अब असाइन इसका मतलब ये है, assign the value of y to variable x and this is called assignment statement। अब ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसमें इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू x को असाइन हो रही है। ये नहीं है कि x की वैल्यू y में जा रही है, नहीं। हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट साइड से ही हम एवेल्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं कि y की वैल्यू जो है वो x में जा रही है। असाइन द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल x, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। लेफ्ट साइड मस्ट बी ए वेरिएबल नेम, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, इधर हमेशा एक वेरिएबल नेम होता है। जबकि ये जो राइट साइड है इसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। राइट साइड कैन बी एनी एक्सप्रेशन। द इवैल्यूएशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वैल्यूएशन हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता है x इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, तो y प्लस थ्री एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, एक ऑपरेटर भी आ रहा है। एक्सप्रेशन इन चीजों से मिलकर बनता है। तो हमेशा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे ये इक्वल, इसको हम यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जब लगाओ तो हमेशा जो लेफ्ट साइड पे है हमारे पास वो हमारे पास वेरिएबल होता है, और राइट साइड पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है। और इसकी वैल्यूएशन का तरीका क्या है कि हमेशा लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू असाइन होती है राइट को। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो इम्पोर्टेंट आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। उसमें क्या है हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, डिवीजन, ये सारे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर दो और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होती है इनमें। उसमें ये प्लस प्लस आपको नजर आएगा और ये माइनस माइनस, ठीक है। इनको हम बाइनरी मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। यूनिटी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है प्लस प्लस जिस, और दूसरा माइनस माइनस, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए यूज होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, थियोरेटिकली हम प्रैक्टिकली इनको जाके यूज करते हैं। ये वो चीज़ें जो क्लास का पार्ट होती हैं, तो क्लास में इसकी अगर फुल अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं फॉरन की प्रैक्टिकल से स्टार्ट करवा सकूँ। प्लस प्लस का मतलब ये होता है जहाँ दो दफ़ा प्लस लगाओ, इंक्रीमेंट।
इंक्रीमेंट कितना, इंक्रीमेंट 1 का इंक्रीमेंट। सपोज एक जगह पे 5 लिखा हुआ है, 5 के साथ अगर लिखा हो 5 प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये है कि 5 के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। अब वो 5 या सपोज x है, x क्या साथ इस तरह से लिखा हुआ है कि x प्लस प्लस, इसका मतलब है कि x के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर उस वेरिएबल के पहले भी यूज हो सकता है, उसके बाद में भी यूज हो सकता है। ये देखिए एग्जांपल में बताया हुआ अभी आपको, जैसे ये प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस, इन दोनों का मतलब अलग है, इन दोनों की वर्किंग अलग है, इन दोनों का रिजल्ट अलग है। हम ये सारी चीजें अभी करके भी देखेंगे। इसी तरह ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो है ये माइनस माइनस, अगर एक दफा माइनस लिखेंगे तो वो अलग चीज है, ठीक है। हम यूनिटरी ऑपरेटर की बात करें, उसमें क्या है हमारे पास, माइनस माइनस हम अगर 2 दफा लिखा हुआ है, अब वो उससे पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। एक को हम प्री फिक्स कहते हैं, एक को पोस्ट फिक्स कहते हैं ऑपरेटर। इनकी डिटेल अभी हम सारी आगे स्टडी करते हैं। तो these operators can be used only with the variables, not with constant। जस्ट ये वेरिएबल के साथ आते हैं, ना कि कांस्टेंट के साथ। these are used to add one or subtract one from the operand। इससे होता क्या है कि ऑपरेंड की जो वैल्यू है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया यानी प्लस प्लस, तो वो 1 वैल्यू उसकी इंक्रीज कर देंगे। अगर 5 है तो 6 हो जाएगी, और अगर डिक्रीमेंट यूज किया तो उसकी वैल्यू 1 स्टेप जो है वो डाउन हो जाएगी, यानी अगर 6 है तो 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि प्लस प्लस एक्स, यानी एक्स के साथ हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। अब ये स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग के अंदर सिमिलर इस स्टेटमेंट की है। अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, x प्लस 1, यानी x की कोई वैल्यू है ऊपर, उसके अंदर हमने 1 जमा कर दिया। लेट्स सपोज x के अंदर ऑलरेडी जो था वो 5 था, इस x के अंदर ऑलरेडी 5 था, हमने 1 प्लस कर दिया, तो क्या हुआ, 5 प्लस 1 6। और ये क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, हमें पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट टू राइट इसकी वैल्यूएशन होती है। तो जब 6 हुआ तो इस x के अंदर आके क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये मैंने बोला कि ये स्टेटमेंट सिमिलर है इस स्टेटमेंट के। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जी x के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। मतलब क्या है कि x की जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसको 1 इंक्रीज कर दो, यानी उसके अंदर 1 ऐड कर दो, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली भी साथ आपको करके दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑपरेटर्स के हवाले से अक्सर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। अब फर्ज करें कि हम इसके अंदर एक इंटीजर x लेते हैं और x की वैल्यू हम ले लेते हैं 5। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो वहां पे है x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो जब आप इसकी हम इवेल्यूशन करेंगे इस एक्सप्रेशन की, तो क्या होगा कि x प्लस 1, यानी 5 तो पहले है x के अंदर, यहाँ पे वैल्यू आएगी 5, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6, और वो वैल्यू x को असाइन हो जाएगी। अब इस वक्त अगर हम x को प्रिंट करके देखें कि x के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, तो क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। हम सी आउट करते हैं सिंपल x को।
ये देखें, ये वैल्यू x की हमारे पास क्या आ रही है सब 6 आ रही है। तो आपको ये समझ आ गई कि ऐसा क्यों है। ठीक है जी, x की वैल्यू 5 थी हमारे पास ऑलरेडी, उसके अंदर हमने 1। अब जो बात हम डिस्कस, जो अपने क्वेश्चन हैं जी अभी तक स्टॉप करें। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इस तरह आंसर करूं, अपने क्वेश्चन अपने पास राइट करते जाएं, एट द एंड पूछिएगा। इसके बाद देखें, अब हमने दूसरी स्टेटमेंट जो थी, मैंने कहा जी वो सिमिलर है। अब मैं इनको ये देखें, कमेंट कर देता हूँ। x की वैल्यू ऊपर 5 है। अब जो मैनुअल के अंदर देखें कि ये सिमिलर है प्लस प्लस x के, ठीक है। तो करके देखते हैं क्या वाकई ही वही आंसर आता है। x इक्वल टू 5। एक और वेरिएबल भी है, फर्ज करते हैं हमारे पास y का, y इज इक्वल टू प्लस प्लस x, ठीक है। अब इसका मतलब भी वही है। क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो। अब यहाँ पे तो हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी कि x प्लस 1, और यहाँ भी इसका मतलब भी वही है, क्योंकि इस x से पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो होता है जो उसकी वैल्यू में, उस वेरिएबल की वैल्यू में 1 जो है ऐड कर देता है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, हमने इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, तो इट मींस नाउ the value of x is 5 and the 5 is assigned to y. Now we can print the value of y. Just write c of y. चेक करते हैं y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ये देखेंगे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इस वक्त 6, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ तो समझ आ गई। ये चीज़ हम कर रहे हैं, आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जी समझ आ गया इस वक्त। अब इसी तरह माइनस वाई वाई सेम होता है इस ऑपरेटर के, कि यहाँ पे हम अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो y की कोई भी वैल्यू इसके अंदर 1 का जो है डिक्रीमेंट कर देगी। दिस एंड दिस आर कॉल्ड प्रीफिक्स मोड, यानी अगर हमने ऑपरेटर जो हमारा वेरिएबल है ऑपरेंड जो है उससे पहले ऑपरेटर लगाया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लगाया, तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स मोड यूज किया हमने। दैट मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो अभी हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। That means the increment or decrement operators modify their operand before it is used. किसी को समझ शायद आई होगी और कईयों को ये बात समझ नहीं आई होगी। क्या कह रहा है जी कि अगर आपने ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इनको अगर आपने पहले यूज किया, ऐसा नहीं किया कि x के बाद प्लस प्लस लिखा है या y के बाद माइनस माइनस लिखा है, अगर पहले लिखा है तो इसका मतलब है कि ये प्रीफिक्स मोड है। प्रीफिक्स मोड की वर्किंग अलग है, इसका रिजल्ट अलग होता है, पोस्ट फिक्स का रिजल्ट अलग होता है। अगर प्रीफिक्स यूज करेंगे